Good evening, everyone. Welcome to the 115th episode of Wednesdays for Waste Warriors. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इतना टू द पॉइंट काम कर रहे हैं जो हम सबके लिए एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। और हम जब ठंड के मौसम की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, खेतों में पराली स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, तो वो सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशनल न्यूज़ में आती है, रीजनल न्यूज़ में आती है, लेकिन हमें लगता है हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो इन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ये काम शुरू कर दिया है। सो आरुषि, वेलकम। मुझे बहुत खुशी है कि आप जो कर रही हैं दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज सेविंग द एनवायरनमेंट directly. So, welcome to Wednesdays of Waste Warriors, and I would like to start with you introducing yourself कि आरुषि ने ये कैसे काम शुरू किया या क्यों उसे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। Thank you so much. First of all, I would like to say thank you so much for this platform. To share my, like, through this platform, I can share my story and the journey, and hopefully I could inspire someone कि वो ऐसा कुछ काम कर सके या कुछ इससे अपने गोल्स के लिए प्रेरणा ले सके। तो मैंने अपना ये I started working on पराली, जो हम stubble burning issue या air pollution हम हर साल फेस करते हैं। I started this in 2019 with the I was studying at London, pursuing my masters over there. और उस टाइम पे when I saw एक जो हवा का जो डिफरेंस था कि जहाँ पे AQI 2 है और वहीं कि वहीं इंडिया के अंदर AQI was reaching 1000 और more than that, and I was like कि might be स्केल खराब हो सकता है, how can AQI यहाँ का 2 है, क्योंकि for me AQI 1000 was normal at that time in Yeah. 2019। और मतलब वॉक के लिए जाना शाम के टाइम, पॉल्यूशन, इतना ज्यादा कोहरा और इतना ज्यादा स्मोक होता था यहाँ पे कि मतलब ब्रीथ करना बहुत मुश्किल होता था। आई कैन सी जो फॉग हमारे जब हम छोटे थे एक सफेद फॉग लगती थी, अब वो कहीं ना कहीं उसका कलर डार्क होता जा रहा था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी, क्योंकि हमने एयर पोल्यूशन या अपनी जो आसपास जो हमारी डेली लाइफ के जो चीज़ें होती हैं उसमें जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली बीइंग इन इंडिया, हम उसको नॉर्मलाइज कर दिया क्योंकि इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है और हमें लगता है कि वो ऐसा ही होता है हाँ, कि पॉल्यूशन है तो वो नॉर्मल है। 10-15 एक्सेप्ट कर साल लो। एग्जैक्टली या एक्सेप्ट भी, और दूसरी चीज कि कोई इस पे कुछ काम भी नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल है कि या अगर हमें पेस्टिसाइड्स वाली इंजेक्टेड सब्जियां मिल रही हैं दैट इज नॉर्मल। कोई किसी ने हमें ये नहीं बताया दिस इज नॉट नॉर्मल, और ये चीज तब मेरे को समझ आई जब मैं बाहर गई और मैंने वहां पे तब देखा कि एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा डिफरेंट है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। वहाँ काम करना, चिड़चिड़ापन कम होता है, काम करने में मजा आता है, और तुम्हारी हेल्थ अच्छी होती है, तुम्हें वॉक करने का मन करता है बाहर जाके। और यहीं पे फिर when I saw all of these differences and during like Diwali time अपने पेरेंट्स को विश कर रहे हो, they are not stepping out, again smoke issue, so that led me to why not, why nobody is working on this issue, and why nobody is, if somebody had worked, so why they failed to execute all of those plans at that point। तो उस टाइम मेरी जो रिसर्च थी 2019 के अंदर जो मैंने स्टार्ट की, उस टाइम पे तो मुझे कोई नहीं मिला जो who has started working on this, and I think after that now like so many people have started, they get so much of knowledge from the outside or from their research that they have started now working on this, and happy for that। But that led to my journey of how I started, like my take on Parali basically। दैट्स नाइस। uh, हम my सबको बता background दें, लेट्स टेल एवरीबॉडी कि पराली क्या होता है। या सो पराली इज अ राइस, जो धान हमारी आफ्टर सेपरेटिंग द ग्रेन्स, जब हमारे चावल झड़ जाते हैं पौधे से, तो जो लेफ्ट ओवर पौधा बच जाता है उसको वी कॉल इट पराली।
जो कि हम पहले जमाने में कहते थे कि हम गाय या अपने आसपास कैटल्स को वी कैन फीड दैट, बट बिकॉज ऑफ अगेन विद पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एंड द like mutation of the crop, we can't feed that much of like just standing crop to the animals, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है हार्ड डाइजेस्ट, होगा। या एंड एब्सोल्युटली। इट इज वेरी रिच इन सैलिका। तो उसकी वजह से डाइजेशन उनको काफी प्रॉब्लम आ जाती है, और इतनी जल्दी वो गलती भी नहीं है मिट्टी के अंदर। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं जागृति यात्रा कर रही थी तब हमने पराली के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था। तो ये सारे जो हमारे रिसर्च पॉइंट थे, ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाली थी। और वो 2020 में किया था। सो ऑफ कोर्स उस वक्त ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे मार्केट में, एंड यू आर राइट कि अब तो काफ़ी सारे एग्रो वेस्ट से बना रहे हैं लोग। तो बहुत ही अच्छा काम आपने करने का सोचा। सो एक और क्वेश्चन है कि उस वक्त जब आप वहां पे थे यूके में, आप पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च करने गए थे, तो क्या आपका टॉपिक यही था या आपने उसको चेंज किया, कुछ बदलाव लाए? मेरा टॉपिक ये कभी नहीं था। मैं हम्म। एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैं हम्म। खुद एक टेक्सटाइल वीवर हूँ। तो हम्म। मेरा जो स्किल सेट है वो वीविंग और धागे और कॉटन, लाइक जो नेचर में हमारे फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर मेरी ज़्यादा रुचि कह सकते हैं उस पे थी। और when this topic was in front of me, because everybody was working on some or the other issue, कि हम्म। how to make textile more sustainable, और is it something कि हम क्या अपनी स्किल सेट यूज कर सकते हैं एक हम्म। इशू या अवेयरनेस के लिए। हम्म। एंड व्हेन आई सॉ दिस topic of stubble burning, and I thought like, me being an Indian, me being and from this surrounding where from Panipat जहाँ पे agriculture भी है, we are very rich in textiles, so how can I use these two industries which is massively polluting and हम्म। merge together? हम्म। And that's how my research started, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधा लिया उसको वीव कर दिया, it has to have some practicality to it। जब तक Absolutely. एप्लीकेशन नहीं होगा, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी, तब तक तुम मार्केट में उसको बेच नहीं सकते हो और उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। हम्म। And so this led to my research where I was working in the labs, how to make fibers, how to extract fiber from it, how to make it accessible to people, कि ऐसे हम कौन सा स्किल सेट लें जहाँ पे हम अपने ही लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ हम अपनी सोसाइटी को गिफ्ट बैक कर सके, ताकि लोग उसको जलाए ना, उसको सेव करें और उससे कुछ अच्छा एक बना सके, और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे इंडिया में वो चीज़ जनरेट कर बिल्कुल। सके। दैट्स नाइस, दैट वाज दैट्स द नाइस। आइडिया। सो आपकी रिसर्च वहां पर हुई सारी कि आपने इंडिया आके करी? मेरी सारी रिसर्च वहाँ थी। मैं मतलब मेरा ऐसा था कि मैं आखिरी पॉइंट पे थी अपनी थीसिस के, हम्म। when I was writing my thesis, कि okay, now this is something that I can work on and further lead to PhD, जो कि हम्म। थोड़ा और मेरी एडवांस काफ़ी डेप्थ में था। हम्म। Because when I started in 2019 there was no reference point पराली से लेके। हम्म। there were many craft और अदर चीज़ें जो हमारे इंडिया में होती आ रही हैं अलग अलग पौधों के साथ, like lotus is one of the या। beautiful fiber that I found, कि कितना यूनिक तरीके से वो मिलता है और उससे कितना सुंदर क्राफ्ट है अपने इंडिया का, जो कि किसी को पता ही नहीं है इतने लेवल पे। But when it comes to parali and the rice straws, there was hardly anything that I could find to start my research or a reference point. And that is how, like, when I was there, the most beautiful thing that I loved about studying outside India was the accessibility to the resources, to the knowledge, to the professors, to the labs. Jo, I think if I was in India, it would have been very difficult for me at that point. Now we have everything, blessed now we are, but us time pe it was very big challenge to have access to that. um I was still in that middle, not middle, but kind of more than middle. I was completing my research on that when the lockdown started. I came back to India. हम्म। I got the job. I got moved back to India. Last flight thinking of कि नहीं ये तो हफ्ते की बात होगी, but हम्म। stuck here for like 4-5 years now, and not stuck, ओह। but उस टाइम पे मुझे लगा था it was, I was feeling stuck, हम्म। क्योंकि सारी रिसर्च सब कुछ सारे सैम्पल्स was in my studio.
Hmm. Everything. I just came with my laptop. That's it. Oh. So, but I think ki COVID was very challenging for many people, for Yeah. us also. But there was something came out beautiful from that challenge also, where I actually went to my village. I sat there, Mhm. started working with the local women अपने वहाँ पे Mhm. सब ये दीदी लोग आ जाते थे. They used to be very curious कि क्या कर रही है ये, बाहर से आके इन सब चीज़ों में क्या कर रही है. I Mhm. used to make something, अपनी खुद से एक लूम बनाई, खड्डी बना के काम करना. And my parents used to question कि why you are still, ये एक होता है ना कि बच्चा मास्टर्स कर लिया है, बाहर से भी पढ़ Yeah. लिया है, अभी भी क्यों मिट्टी में हाथ है इसके. बिल्कुल. So, coming back, there was this one of the series in on Amazon Prime कि वो बंदा लैपटॉप गिल्ली गिर रही है उसके लैपटॉप पे, वो एक सीरियल. तो आई कुड रिलेट सो मच विद दैट कि हाउ इट स्टार्टेड इज जर्नी एक अपनी विलेज के साथ, कि हाँ, अपने आप को उठाने से अच्छा है अपनी साथ अपनी विलेज को ऊपर उठाइए. बिल्कुल. और हमारी विलेज इतनी खाली होती जा रही है कि सबको होता है हमें शहर जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें बाहर सेटल होना है. बट मैं कहूँगी जो अपनी रूट्स में ब्यूटी है, जो हमारी स्किल्स जो हम अपने अपनी वी कैन गिव बैक टू आवर सोसाइटी एंड टू द पीपल, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. क्योंकि जो उनसे ब्लेसिंग मिलती है ना, दैट इज, आई डोंट नो, लाइक दैट इज वेरी प्योर, वेरी प्योर. Absolutely, absolutely. This is a very heartwarming expression, क्योंकि एक यंगस्टर जब ये कह रही है, तो इतने छोटी उम्र में आपने इतनी विजडम की बात सीख ली है. सो इट्स रियली वेरी अमेजिंग. प्लीज कीप इट अप. बहुत थैंक यू. अच्छा है. आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी अब समझ जाएंगे कि मिट्टी से क्यों अपने हाथ गंदे कर रही है, और क्या क्या उसका नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है. बहुत, मतलब वही देखो, मैं एक हरियाणा जगह से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को, मेरे साथ की कितनी लड़कियां थी, दे खुशी खुशी मैरिड व्हेन दे वर 22, 24. एंड माय पेरेंट्स दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम लर्निंग, गुड. फ्रॉम ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ दिस चैलेंज ऑफ कि लड़की को पढ़ना है तो जाने दो, होता रहेगा, शादी होती रहेगी और चीजें. बट अगर इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग गांव में जाके अपनी विलेज में अपनी मतलब सारी दीदियों के साथ, व्हेन आई सैट देयर ऑन द ग्राउंड एंड वर्किंग, क्वेश्चंस तो बहुत आए बट दे नेवर लेट मी स्टॉप कि क्यों ही करना है. दे ऑलवेज प्रमोटेड मी कि बिलीव मी कि कर लेगी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तब भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी ये. अच्छी आई बात है, थिंक बहुत अच्छा है. दैट माइंडसेट बहुत रेयर होता है, टचवुड आई एम रियली ब्लेस्ड विद दैट. But that mindset had led me to reach to this level today. गुड. सबके आशीर्वाद के साथ में तो और मजा आ जाता है ना. यू हैव मोर पावर. जब हम बोलते हैं मोर पावर टू यू, सो आपका पावर और आपके पेरेंट्स और जो एनवायरनमेंट है, जो दूसरे लोग हैं, उनका भी ब्लेसिंग है कि हाँ, शी इज डूइंग समथिंग. हमको पता नहीं क्या करने वाली है, लेकिन कुछ तो करेगी या कुछ तो कर रही है. सो Yeah. वो ट्रांजिशन कैसे आया जब उन्होंने बोला ये तो टेक्सटाइल या वीविंग वीविंग या लूम पे काम करती है, और फिर अचानक ये पराली बीच में कैसे आ गई? सो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्योंकि आई थिंक वो एक रिसर्च था, क्योंकि एक मटेरियल ऐसा था कि that also gave me a challenge of ki how to, when I was doing my research, there are so many um, authors that I got to meet, so many researchers that I got to meet. उनकी journey से I have literally learned a lot and got inspired that it's not that you are just restricted to one field, कि आपने जो किया है आप उसी पे ही हैं. आप अपनी एक नॉलेज है, या. उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने इन्वायरमेंट में, दैट इज द की. आपका एक स्किल सेट, नॉलेज इज नॉट लाइक कि इंजीनियरिंग है तो हम सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठ के ही काम करेंगे. बिल्कुल. बट उस जर्नी में व्हाट हैव यू लर्न, दैट इज द नॉलेज. अब उसको आप कैसे यूज करते हैं, किन किन टूल्स के साथ. many engineers they shift their career and we always laugh about it कि क्यों किया. इट्स नॉट दैट उन्होंने जो वहाँ पे लर्निंग की उसकी जरूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकल यूज वहीं पे हो. उनके कितने कहीं अच्छे और. बिजनेसेस और आई मीन करियर कितने डाइवर्स होते हैं. So I हम्म. think that only when I was there, learning from that diversity of from the people, that how
they challenge themselves. हम्म, I think that that environment led me ki okay, let me just experiment with parali. हम्म, When I went to the labs, मेरा कोई केमिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है, हम्म, और वहाँ पे चीज़ों को समझना, पूरा ABCD द्वारा से लर्न करना हम्म, कि हाउ द थिंग्स रिएक्ट, हाउ थिंग्स वर्क. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो लेड मी कि आई कैन डू इट. हम्म, कि ऐसा नहीं कि आई वॉज नेवर बीन टू केमिस्ट्री वाला चीज़ या मैथमेटिक वाला बच्चा और एकदम से आई बीन टू कि मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा. हाँ, तो बट जब वो चीज़ें होने लगती हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं शिफ्ट आ जाता है. एंड ऑल्सो again, like being from Panipat, always surrounded with agricultural lands. यहाँ पे खेत भरे पड़े हैं हमारे पास दूर दूर तक. Sometime we used to go for a ride की खेतों के पास शांति से, looking at the view and the beauty. Then there is city side, industrial side, जहाँ पे मैंने खुद काम कर रखा है बड़े बड़े brands के साथ. Textile, as a textile designer, textile manufacturer, I've worked on the looms. I know the technicalities. Merging those two diverse, areas was a big challenge. But when I started working with both the farmers and the weavers together, I think हमारे पूर्वज वही चीजें करते आए थे कि कॉटन को एक लूम पे लेके जाना, खादी को लूम पे लेके जाना, a flower to a loom. So I think that is how I started to learn. दैट्स ग्रेट। और आप जो पराली यूज कर रहे हैं, वो सारा पानीपत एरिया से आप ले रहे हैं कि कहाँ से आप सोर्स करते हैं उसे? मोस्टली पानीपत, बट हमारे आसपास भी कई फार्मर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं. तो हम्म, हम पहले से ही बुकिंग हमारी हो जाती है, या फिर वो खुद ही आ जाते हैं कि जी हमारे पास ये इतना स्टॉक है, वुड यू लाइक टू बाय इट फ्रॉम अस. हम्म, क्योंकि बड़े फार्मर्स के पास बड़े डीलर्स होते हैं और उनके तरीके भी अलग होते हैं. दे हैव देयर ओन इनकम सोर्स. आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद द स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके साथ ज्यादा मजे आते हैं काम करने में, और वो एक पर्सनल टच हो जाता है उनके साथ या, कि कैसे वो काम कर रहे हैं. हम कुछ मतलब पहले से उनसे कर लिया, वो बहुत खुश होते हैं जब कोई नई चीज बन रही होती है, स्पेशली उस चीज के साथ. एंड ऑल्सो व्हेन दे सी कि उनको पे मिल रहा है उस चीज का, दे आर हैप्पी हाँ, विद दैट. हम्म, बड़े फार्मर्स दे हैव देयर ओन, मतलब उनकी अपनी चीजें होती हैं. तो आई मतलब again, like, because again it's good to start with somewhere, people who are small instead of going with something which is very big. उनके पास ऑलरेडी इनकम सोर्सेज हैं. तो बिल्कुल बिल्कुल। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम, हर कोई बड़ों के साथ, एस्टैब्लिश के साथ काम करना चाहता है, लेकिन छोटे लोग नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे जब उनको भी, उनके साथ उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, है ना? और ये काफी अच्छी बात है। पराली इज लाइक अ रेसिड्यू, इज अ वेस्ट। सो अगर उस वेस्ट के, जिसके लिए वो, उनको टेंशन हो जाता है कि अब ये इतने कम दिनों के अंदर इसको मेरे पास से हटना है, फिर मुझे नया बुआई करना है, वो सब जो है, अगर उसको कोई ले रहा है और उसके बदले में पैसे भी दे रहा है, तो फिर वो तो एक एक बहुत ही अच्छी विन विन सिचुएशन है। आई सो रिमेम्बर. हाँ, सॉरी. बताइए। नो नो, तो वही उसी के बारे में कुछ बताइए। सो देयर वाज दिस इंसिडेंट कि जब स्टार्टिंग की बात है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन राइस, तो मैं गांव, मतलब हम खेतों में गए, हमने पूछा कि हमें पराली चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? थोड़ा बहुत तो दे देंगे, ठीक है, ऐसे ही बच्चे क्या ही कर लेंगे, इसका क्या हम्म, ही है. बट हमने जब थोड़ी क्वांटिटी मांगी कि आप इनको हमारे लिए रख दीजिए या हमें इससे काम है, क्योंकि हम भी, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग आउट कि मार्केट में चलता भी है या नहीं. हम्म, इतनी सारी चीजें हैं, कोई मार्केट में पराली जैसी चीज को क्यों ही खरीदेगा? हम्म, क्योंकि फार्मर्स को भी ये होता है पराली जैसी चीज को कोई क्यों ही खरीदेगा. हम्म, तो हम भी बहुत डर डर के थोड़ा थोड़ा चीजें हमने ली. मैंने मेरी खुद की जितनी इनकम इन्वेस्टमेंट थी, मैंने सारी बिजनेस में लगाई है हम्म, कि विद दिस होप कि इट विल वर्क एंड हैव टू हम्म, मेक इट वर्क. तो व्हेन आई वेंट टू द फार्मर्स, तो वो स्टार्टिंग में, क्या ही कर लोगे इसका? आप इसको ले ही जाइए, इसका क्या ही देंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए. तो बट उनको जब चीजें समझाई कि नहीं, आप इसको स्टार्टिंग में रखिए, क्योंकि इसी चीज पे था कि अगर वो इसमें कुछ वैल्यू देखेंगे, उसको रखेंगे, वो जलाएंगे नहीं. या, अगर मैं फ्री में ही लेती रहूं, कोई कहना कि फ्री में मिलता है क्यों ही पे करना है, ये तो ऐसे ही पड़ा होता है, नहीं.
वो दिल से भी नहीं है, वो गंदी तरीके से रखा होता है। अब जब उनको पता है कि ये आएंगे, पैसे देंगे, अच्छे पैसे देंगे इस चीज के, तो दे कीप इट इन अ नाइस वे। हमें साथ साथ ही फोन आता है कि जी कट गई है पराली या ये हो गया, आप वेरी लेके नाइस। जाइए। क्योंकि हम सारी स्टोरेज फैसिलिटीज हम खुद रखते हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द वेरी बिग टास्क टू स्टोर पराली, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट क्योंकि अब हमने किसी को बोला है तो हम वहां से लेते ही लेते हैं। तो आपने स्टोरेज का इंतजाम कैसे किया? बहुत मुश्किल, मतलब खेतों में हमने स्टार्ट किया पहले रखना, फिर वहां पे बहुत नई जमीन, और जलने का बहुत, इट्स वेरी कंबस्टेबल, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर हमने अपने पास ही यहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स बनवाई, और उसकी मॉनिटरिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हल्दी चिंगारी लगना, आग लगना, इट्स वेरी कॉमन। वो रखे रखे गर्मी से भी हो जाती है, और उसमें कीड़ा लगना, चूहा लगना बहुत ही इजी है। और अगर उसमें वही है कि अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड या ऐसी कोई चीजें डालें तो मतलब ही नहीं है, फिर क्यों ही कर रहे हैं हम या किसी चीज पे काम। तो वही है कि उसकी मॉनिटरिंग स्टोरेज में काफी हार्ड एंड सोल जाता है कि अगेन अगेन शिफ्टिंग, बारिशें आ गई हैं तो खराब, हल्का सा कहीं से भी सीप इन पानी हो जाएगा तो खराब। तो बहुत चीजें डिफिकल्ट है, बट ये कि नाउ इट्स बीन लाइक, हमको हो गए हैं 3 साल, तो आई थिंक learned it many ways, after many trials and errors we have learned now. वेरी गुड। सो व्हेन यू से वी, आपके साथ इस टीम में कौन कौन है? क्या बेसिक, सारे टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं या कौन कौन है वो वी में? तो हमारे पास वीवर्स हैं, ट्रेडिशनल वीवर्स हैं जो मैंने खुद ट्रेन करे हैं पराली के साथ कैसे उसको वीव करना है। अगेन एज अ वीवर, सो आई हैव टू टेल देम कि मुझे ये क्वालिटी या मुझे ऐसी फिनिशिंग चाहिए। पहले सारे जो मेरी यहाँ पे विलेज के अंदर जो औरतें हैं, लेडीज कह लो, सो नॉर्मल नॉर्मल विमेन, दे आर नॉट क्राफ्ट पीपल, दे आर नॉर्मल विमेन, जो वही घर में बैठना या फिर घूंघट रख के बैठना या फिर बहुत छोटे छोटे इधर उधर के काम करना। तो उन सबको यहाँ पे बुला के उन सबको खुद ट्रेनिंग दी, उनको सब एक चीज़ें सिखाई कि हमें क्वालिटी क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो हर एक सैंपल मोस्टली अब मेरे हाथ से निकलता है, पहले तो हर एक सैंपल मेरे खुद से हाथ से निकलता था, वीविंग का हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बास्केटरी हो, कुछ भी हो। नाउ दे हैव लर्न द क्राफ्ट एंड द टेक्निक, सो वो खुद बनाते हैं। सुपरविजन डेफिनेटली आई नीड, आई गिव देम। तो वही लोकल आसपास के लोग, आई हैव टू, सो आई सोर्स देम एंड देन दे लर्न इट एंड देन दे डू इट। Good. ये अच्छी बात है कि आपने घर के पास या घर के घर से ही शुरुआत की है। तो आपके पास वो जो सारी चीजें हैं कि कहीं बाहर रहना या वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा जो है वो सब आई थिंक इन कंट्रोल होगा। अ, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ शायद। यू नेवर नो। आई नो, बट आई वुड से कि one of the main idea was to give employment to those people who don't have any skill set. हम्म। I know, like, I'm trying, I have heard from those so many people, like, you are doing so much in terms of environment, employment, and other things. But I personally believe कि craft people have their skill set. हम्म। उनको शफा है कि उनको, उनके हाथ में एक स्किल है, उनके पूर्वजों से मिली है, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट उन औरतों या उन लोगों का क्या, कि जिन लोगों ने कभी घूंघट से सर उठा के नहीं देखा, हम्म। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं देखी, हम्म। उनको कभी टाइम या कोई मौका नहीं मिला चीजें लर्न करने का। बिल्कुल। तो आई फील कि आई वांट टू वर्क इन दैट सेक्टर, कि वहाँ पे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ जहाँ पे मैं उनको स्किल सेट दे के वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जब वो अपनी चीज बनी हुई दिखाती हैं और उस प्राइड के साथ कि अब ये कहीं बाहर जा रही है, वो उस उत्साह के साथ कि मैंने कुछ बनाया, मतलब वो चीज, जब आई नो लाइक दीज आर लाइक वेरी दिस थिंग, बट आई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं गांव में काम कर रही हूँ और मैं अपनी विलेज में काम कर रही हूँ, मुझे क्यों मजे आ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल। दिस इज अ प्योर इमोशन, कि उन लोगों के साथ जब काम करते हो, उन लोगों के सीखते हो, उनसे कितनी चीजें मैंने सीखी हैं, उन्होंने मेरे से एक स्किल सेट सीखा है, तो इन रिटर्न उन्होंने मुझे कितनी चीजें सिखाई हैं। सो दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग।
नाइस नाइस। आपके पास कुछ सैंपल्स हैं आसपास जो आप दिखा सकते हैं हमको, कि क्या आपने आपने उन्हें क्या बना के बताया, उन्होंने आपको क्या बना के बताया? आई यूज टू मेक, अभी तो मेरे पास ऐसे कुछ या सैम्पल इफ यू वांट, आपके आपके पास फोटोज हैं तो आप हमको, यू कैन आई कैन शेयर शेयर। दिस, या यू कैन या शेयर एंड देन आई विल हैव यू, again I have to search it. But I mean, like, I can share my Instagram handle and my website. यस डू People, दैट। yeah, so people can always go तो and लोगों को दिखाई देगा कि ओके दिस इज हाउ दे हैव डन एंड yeah, यू नो, सो एक विजुअल वो आता है कि पराली से कैसे कुछ बन सकता है। हाँ जी। तो वो तो एक स्टिक है और वो ऐसे वाइटिश कलर की है, क्रीमिश ऑफ वाइट, तो उससे क्या बन सकता है? वो तो हार्ड भी है, वो थोड़ी चमकदार भी है, क्या वो बेंड हो सकती है, वो वीव लूप में कैसे जाती है? तो वो सारे चीजों का, ऑफ कोर्स ये सब तो उनने भी पूछा होगा आपसे कि हम इसको कैसे करेंगे, तो आपने वो हमें बताइए, जैसे कि हम भी वो फार्मर्स हैं जिनको आप वीवर्स में कन्वर्ट कर रही हैं और बोल रही हैं कि अब पराली से हम कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड बनाएंगे। तो मोर इम्पोर्टेंट व्हेन आई, जब मैं यहाँ पे अपने विलेज में गई तो मेरे अपने सैंपल्स होते थे। उन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ काम करने के लिए दिया कि आप इसमें कुछ मतलब गांठ लगा के देखिए, आप इसको ये करके देखिए, वैसे करके देखिए। तो स्टार्टिंग में तो जो चीजें मिलती थी उनमें हल्दी के दाग, क्योंकि सब घरेलू औरतें थे कि हम्म। अपने घरों में काम कर रहे हैं, तो सब हल्दी के दाग और ऐसे ऐसी चीजें मिलती थी। तो धीरे धीरे वही कि जब एंड आई वेंट टू द विलेज, हैड अ स्मॉल स्टूडियो वहाँ पे, उन सबको वहाँ बुलाया एक जगह पे जहाँ पे वो आते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं। तो एक थोड़ा जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनता या है, तो that led to them for to learn it and also be more professional and more, I would say, very practical in their approach when they're working around that. And when you talk about ki, how we started, when a stick like a structure is being converted into so many things. So the main idea was not just to use the straw as it is, but to convert it in something useful and more practical. And that's how, like, when we when I saw like the traditional other materials like the basketry is very common. तो हमारी इंडिया की सबसे जो कहते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट primitive and also most powerful thing that we can find is the basketry. तो I started with the basketry, जहाँ पे हम क्या उसको ऐसे क्या कहते हैं, तिल्ली लगा के आपस में उसको या घुमा के ट्विस्ट करके, so I made started to make that. Again, it's very like the material in itself is very brittle, कि वो आराम से टूट सकता है कुछ है। तो वही चीजें जो हमारा पहले का क्राफ्ट है उस चीज से हमने लर्न कर करके उसको पानी में डुबोया, उसको हमने फिर इसे पतला करके उसके बाद हमने उससे वो किया, बास्केट बनाई, हमने टोकरियां बनाई, बड़े बड़े वेस्ट बनाए हमने उस चीज से। तो वो जब जब चीजें स्टार्ट हुई उसके बाद हमने इसको एक वीविंग के उसमें भी लेके आए कि जहाँ पे हम इसको हमने इसको खड्डी पे वीव करना शुरू करा। और अभी रिसेंटली आई हैव completed my one of my research that I was doing in London. तो I extracted the fiber from the parali, कि उससे हमने एक अब इतना महीन इतना सुंदर फाइबर बनाया है जिससे हम कपड़े बना सकते हैं। वेरी नाइस। तो that is like recently I just completed my research, so I'm happy with that. कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया। सो टेल मी कि लाइक अ लेमैन क्वेश्चन, हाँ कि जी। जब पराली एक ऐसे सूखी वाली है जिसे काट दिया गया है, अब वो आपके पास आ गई है बंच बना के या बेल बना के, कैसे वो आपके पास आती है? हाउ इज दैट प्रोसेस? और अब तक आपने कितनी पराली, लाइक टन्स में, या कितने फार्मर्स, कितना आपने बचाया होगा? एनी एनी सॉर्ट ऑफ नंबर्स देयर? हमने अब तक कम से कम 5,000 किलो तो हमने सेव कर लिया है जलने से। और हमने, और दिस इज लाइक द नंबर दैट आई हैव रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। हमने 3 साल में इतना तो कर लिया है। इट्स अ लॉन्ग वे एंड इट्स अ मैसिव ऑफ कोर्स। इशू, बट स्टिल आई वुड से लाइक दिस इज द स्टार्टिंग नंबर, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, मार्केट डेवलप करना उस प्रोडक्ट के लिए।
Hmm. Or again, like there are multiple weavers, multiple farmers, they come and they sell it to us. It's not like कि वो एक सीजन में आके बेच रहे हैं, वो हर अलग अलग सीजन में आ रहे हैं, चाहे कोई वेस्ट है या कुछ है, जितना भी बल्क में वो लेके आते हैं हम उससे ले लेते हैं और उनसे कुछ ना कुछ बनाते हैं। Hmm. और मोर ओवर अगेन व्हेन आई से अबाउट लाइक छोटे फार्मर्स के साथ काम करने में ज्यादा मजा है इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद वेरी बिग फार्मर्स, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम सोर्सेज हैं। Yeah. तो हम छोटे फार्मर्स को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। पर्सनली आई फील कि उनके साथ मिलके काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। बड़े फार्मर्स अगेन दे हैव देयर मशीन्स टूल्स टू क्लियर अप द लैंड मोर फास्टर Yeah. as compared to the small farmers. And Yeah. when the bale, even when you talk about the bale, when it comes, so these are the machinely cut baled. Hmm. तो वो चीज अगेन वो एकदम रप्चर्ड एकदम ऐसी रॉ फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं, बट देर आर अदर कंपनीज हु मेक पैलेट्स आउट ऑफ इट इन अ बल्क। Hmm. Yeah. तो वो यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड में उनकी कंजप्शन है। Okay. ये एक्चुअली नॉट इन पानीपत बट ऑल ओवर इंडिया Hmm. पैलेट्स आर बीइंग कंज्यूम इन अ मैसिव अमाउंट। Yes. तो ऐसे कैसे ही उठ के वहां जाता है। देन देर इज अनदर सेटअप वेयर पीपल मेक ethanol out of it, Mm-hmm. which is one of the biggest project that Reliance is working on. And Mm-hmm. they have set up a like a unit some near Panipat only, where यहाँ से जितना भी अपना हरियाणा और यूपी की साइड से जितना भी पराली होता है, तो उनकी कंजम्पशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगेन लाइक दीज बिग फार्मर्स दे हैव ऑलरेडी सेट ऑफ like another units and the people who consume a lot of parali from them, and we focus on the small farmers। तो वो अपनी जैसे भी वो लेके आते हैं and then we have to process it अलग अलग तरीके से and we have to use it for different applications। सो आपका प्रोसेस क्या होता है वंस दे गिव इट टू यू और आप उसे अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं गोडाउन में, उसके बाद आप क्या करते हैं? So it goes through at least 7 stages हम्म. before we say now the material is ready। So it comes to the cleaning, sorting। तो उसमें भी हमारी काफ़ी सारी सॉर्टिंग होती है, यानी कि एक बार हो गया, क्योंकि जब पराली आती है हमारे पास इट इज़ फिल्ड विद मिट्टी, कीड़ा, हम्म. गली हुई, गले हुए पत्ते, यू नो, या या सब में कुछ कीड़ा वगैरह लगा होता है। तो इट हैज़ लाइक 7 प्रोसेसेस जिसके थ्रू ये क्लीनिंग होती है। पानी हो गया या हमारे और एजेंट्स हो गए जिसके थ्रू वो क्लीन होके एकदम साफ स्ट्रॉज निकल के आती है कि नाउ द मटेरियल इज रेडी टू वीव और टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। ओके. सो इसमें आप पानी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लाइक व्हाट ऑल नेचुरल Majorly, रिसोर्सेज? majorly, I would say a human power that हम्म. comes into the play हम्म. without using electricity, like heavy machinery, I would say। हम्म. बहुत heavy machinery नहीं, small machineries but not too expensive, हम्म. क्योंकि we have to make it more sustainable also, या and more for the like involving a labor manpower should be included instead of just going with the machine या products in that हम्म. sense। ट्रू ट्रू. सो आपका ये जब क्लीन हो जाता है और सब रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद में जब आपका उससे प्रोडक्ट बनाना है, जो महिलाएं भी बना रही हैं, आप उनको बता रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट कितना एक प्रोडक्ट बनाने में कितना पराली यूज होता है? It depends on the client designing। if the Again it depends, कई बार हमें कुछ ग्राम्स लगते हैं और कई हम्म. बार हमें कुछ 5 किलो पराली भी लग जाती है एक प्रोडक्ट में। अगेन इट डिपेंड्स ऑन what kind of product that we are working on and the designing, the scale of कितना बड़ा प्रोडक्ट है कितना छोटा है। छोटे से छोटे में तो कुछ 100 ग्राम 50 ग्राम बहुत ही कम ऐसे लगेगा, बट ये चीज आपका है कि छोटा सा छोटा प्रोडक्ट कौन सा है और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट कौन सा है? जैसे छोटे से छोटा इज लाइक अ कोस्टर, स्मॉल हम्म. टेबल पे हम कोस्टर्स रखते हैं। हम्म. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वेरी small product that we have। हम्म. and then the biggest product that I have done is 6 feet by somewhere around 6 by 8 feet, something like that around। I made a artwork हम्म. to again related to the stubble burning that I've been working on। तो उस चीज पे I made this one of the big artwork with that, and that was I don't know, it was long back।
how much kg was it, but it was very heavy. हम्म। तो Again, वाज इट लाइक एन इंस्टॉलेशन कि आपने एक बना के पानीपत में ही कहीं रख उसे वो कराया या किसी क्लाइंट के लिए बनाया था? no, no, for the client, for the ओके। client. हम्म। And that was like in 2023, end of 23, that I made that artwork. हम्म। And that was sold in London again. So because I've been working on this issue, and I'm not just about like making things from parali, but the background of mine is again is a textile designer and a material researcher. So I'm हम्म। not restricted to parali, but before I started working on parali, when I was doing my bachelor's, I हम्म। was again working on many other materials, हम्म। and for that I've been awarded on many levels ki best collection of the year and innovative collection of the year. So I've been working with that background. So I think वंडरफुल। yeah. लवली। आई हर्ड कि दिल्ली में एक मटेरियल म्यूजियम बना है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं Mm-hmm. उसका एक म्यूजियम बना है। Okay. एंड इट्स अ गर्ल लाइक आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसने वो बनाया है। Mm. सो Is it a material library that you're talking about? यस, मटेरियल लाइब्रेरी, एग्जैक्टली। Yes, I think that is should be. It's not a museum, but it's a walking नॉट अ library. म्यूजियम, इट्स अ लाइब्रेरी, यस। Yeah, माय मिस्टेक। yeah. So where she talks about like different like cotton from different regions of India, and again जहाँ जहाँ मिट्टी चेंज होगी वहाँ वहाँ पे हमारा या। है, एक ही टाइप का अनाज है, बट अनाज की तरीके बदलते रहते हैं। कि हमारे साउथ में भी चावल उगता है, बट उस चावल की जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, और उसका टेस्ट अलग होता है एज कम्पेयर टू द बासमती दैट वी हैव इन हरियाणा रीजन। जिसका चावल लंबा होता है उसकी प्लांट की हाइट भी बहुत लंबी होती है। दैट इज वाई जो पराली इशू है बर्निंग का, वो यहाँ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सो चावल का दाना, उसका बड़ा और छोटा होना भी पराली को बड़ा और छोटा बना देता है। इट डिपेंड्स अगेन, क्योंकि हमारी क्रॉप बहुत डिफरेंट है। अब तो जीएमओ भी काफी या। आ गई हैं, हम्म। जिससे अब हमारे पराली का जो हाइट है वो काफी छोटा होने लग गया है। हम्म। चावल ज्यादा, और हमारा प्लांट का जो वेस्टेज निकलता है हम्म। उससे बहुत कम। और हमारे आसपास जो अच्छे बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने काफी इस चीज को अडेप्ट किया है। एंड जीएम। हाँ जी, मतलब विच इज अगेन आई डोंट नो इफ इट इज गुड और बैड, बट फ्रॉम द फार्मर्स परस्पेक्टिव आई थिंक इट फॉर देम इट्स गुड। और हम उनको खाली यील्ड चाहिए ज्यादा, बिल्कुल। वही, मतलब किसको नहीं पसंद कि हमारी फॉर एग्जांपल 10 रुपए की लागत में अगर हमें 20 या 25 रुपए का हमें रिटर्न मिल रहा है, तो या। किसको ये नहीं चाहिए। और बिल्कुल। जिसमें हमारी टेंशन खत्म हो रही है, हमें कोई ब्लेम गेम भी नहीं लेना पड़ रहा कि पराली जल रही है टाइप। तो लेकिन आई थिंक जो खाने वाला है उसका नुकसान है। बहुत, बहुत नुकसान। जो लैंड यूज हो रहा है, जो सॉइल खराब हो रही है, उसका नुकसान है। आई मीन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये तो हम बात करते ही हैं। पानी कितना डलता है उसमें, और यस। वो उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का क्या असर होता है लैंड पे और हमारे खाने पे, बहुत चीजें हैं। या। और आई मीन इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक अगेन अंजना, बिकॉज we can't only blame on the farmers, we ऑफ also कोर्स। have to blame on the consumption level, the government policies, and so many factors have been involved. एब्सोल्युटली। So but एब्सोल्युटली। मतलब yeah. ये तो एक सर्कल है और विशियस सर्कल बन जाता है कई बार, बिकॉज ऐसा होता है ना कि तुम्हें 10 रुपए से 20 रुपए मिलेंगे, उसके लिए तुम क्या, कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो? सो दैट इज द बिग बिग ड्रीम जो उनको बताया जाता है, बट उसमें उनके क्या नुकसान है वो उनको नहीं ऐसा होता ना, आधी इंफॉर्मेशन दे के आपने आधा बोल दिया कि अच्छा ये उसकी अच्छाई है। सो Yeah. यस, अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंस एंड एवरीवन स्टार्ट्स ब्लेमिंग द फार्मर्स कि वो लोग जला रहे हैं, ये सारा एयर पोल्यूशन उसके कारण हो रहा है। लेकिन उनकी भी तो लिमिटेशंस हैं, उनके पास उतना कम वक्त है, वो उसमें क्या क्या करें। जैसे हम लाइक वॉरियर मॉम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है क्लीन एयर के लिए। लेकिन स्पेशली दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, चंडीगढ़, वो सब जो एरिया है, राजस्थान, हरियाणा, Mhm. जहाँ पे तो ये
पटाखे, विंटर और पराली सब कुछ एक साथ ही आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आई शुड और नेम प्लस दैट। दिल्ली एनसीआर का जो बोल शेप ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस जो है वो तो चेंज नहीं किया जा सकता। सो हर चीज में आपको अगर क्लीन एयर ही चाहिए तो उसके लिए कितने प्लेयर्स हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, right? एब्सोल्युटली। So we have been working on this for a very long time and we know how many people are just like, इसलिए मैंने कहा सोल्यूशन के बारे में बोलते हैं, हाँ पूसा ने वो बनाया है, वो है वो है वो है, बट वो पहुंच कहाँ रहा है फार्मर्स तक? हमें फार्मर्स ने बोला पंजाब के कि आप कह रहे हो कि इसे काट लो और वो कर लो, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन मशीन कहाँ है? वो मशीन दैट, इतनी एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जब राइट। सीजन आता है तो सबका एक साथ आता है, तो जो तब अफोर्ड कर सकता है वो लेता है और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो फंस जाता है। सो हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैसिलिटी है वो ही प्रोवाइड नहीं करा। तो हम उनके लेवल पे नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे अपने लेवल के सोच रहे हैं कि ओके अब हमने दे दिया ना 5 मशीन, लाखों फार्मर्स हैं, 5 मशीन या 10 मशीन, इवन 100 मशीन क्या करेगी? हम ही ऐसा लगता है कि व्हेन वी आर सिटिंग इन सिटीज की बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड करी या फिर उनके पास फैसिलिटीज इतनी है, व्हाई द फार्मर्स या आर वेरी निग्लेक्टेबल। बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू द ग्राउंड लेवल एंड यू लिसन टू द स्टोरीज कि उनकी मजबूरी क्या होती है इस चीज पे लेके, तो दैट इज व्हाई व्हेन आई से दैट आई वर्क विद द स्मॉल फार्मर्स, द आइडिया इज दैट ओनली कि एग्जैक्टली, बड़े आई गेट फार्मर्स इट। के पास मशीन है, वो दे भी देंगे, 10 फार्मर्स को दे दी, छोटे फार्मर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट पे या एक लीज पे कि चल 5 दिन के लिए तुम रख लो, कंप्लीट हम्म। कर लो। हम्म। बट जब तक वो कंप्लीट करेंगे, सीजन ही ऐसे 10 10 10 फार्मर्स औरों को दी उन्होंने अगर, बिल्कुल। कितनों को ही दे देंगे? वहां पे इतना सारा फार्मर्स है, छोटी छोटी जमीन वाला, उन सबको अपनी कवर अप करनी है, कितना वो उनको भी पे कर देंगे और कितनी जल्दी वो कर लेंगे, जितनी देर में उनके पास आएगा, सीजन वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एग्जैक्ट, या फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। बिल्कुल। तो उनके पास बचता है तभी। द आइडिया वाज नॉट जस्ट टू टारगेट ऑन दी, लाइक द pollution और just that, but also include the people around us, हम्म। the people who are actual sufferer of this, क्योंकि जला तो जो रहे हैं सबसे पहले वही तो कंज्यूम कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। बिल्कुल। उनके बच्चे, उनकी फैमिली, सबसे पहले वही तो सफरर हैं। या तो उन्हीं से ही चेंज स्टार्ट होगा सबसे पहला तो। एग्जैक्टली। दूसरा, when we talk about the air pollution, so we as a city people, we should also keep a check on our habits. हम उसमें बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते, हम बूढ़ों को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी हम नहीं ब्लेम कर सकते टू एन एक्सटेंट। बट नेचुरली आई वुड से वी ऑल वी कैन डू इज कीप आवर एक्शंस इन चेक, कि अगर हम जो चीज़ें कर रहे हैं वही हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर वही चीज़ करेगा, तो वी शुड ऑलवेज कीप आवर एक्शंस इन चेक कि हमारे पटाखे ना फुटाने से पोल्यूशन नहीं हो रहा, दूसरे भी तो फुटा रहे हैं, उससे भी तो हो रहा है। बट यू हैव टू अगेन कीप या ऑल ऑफ दीज, अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ के बच्चे बच्चे नहीं कर रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों के दोस्त वो भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम घर में कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हो फिर। And बिल्कुल। this is how the chain thing started, the chain reaction of, keeping our environment more safe, and keep the change where we talk about कि हम क्या कर सकते हैं, इतना air pollution हो रहा है, these are the small steps where you are helping the farmers, you are helping educating the people, your kids and your neighbors, the chain will start. बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम सब ने वो विलेज के बारे में बार बार वो वीडियो देखा है और पढ़ा है और सुना है कि उन्होंने इतने सालों से पटाखे जलाए ही नहीं अपने विलेज में क्योंकि वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। हम्म। तो आप ये सोचो, बिना कोई पीएचडी, बिना कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड, बिना कोई रिसर्चर्स या मास्टर्स या थीसिस के उन विलेजर्स ने अपने आप सोचा, अपने Self आप aware. डिसाइड किया। सो दैट Yeah. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, दैट वो डिसीजन मेकिंग जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ हु, बर्ड्स। और वो बर्ड्स उनको तो कुछ लाके नहीं दे रहे अगर माइग्रेट करके कहीं से भी आ रहे हैं, बट दैट ह्यूमैनिटी जो है ना, जैसे कि हम थे पहले कि सब Right. इंसान जानवर पक्षी सब साथ में रहते थे, वो साथ में पानी शेयर करते थे, लैंड, बिकॉज इट्स ऑल गिवन टू अस, Yes. सो दैट
दैट इज माय रोल मॉडल कि वो विलेज अगर सोच सकता है हम्म। तो हम शहर के लोग तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको तो बहुतों के पास मास्टर्स है, पीएचडी है, हमको सब कुछ आता है, राइट? we have we have been blessed with so many resources, not just या the environmental but also the technical. हमारे पास चैट जीपीटी है जहाँ पे हम चीज़ों को अपने यूज के लिए कैसे कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं. आई मीन, it's all about being aware of, conscious about your choices, कौन सा? and मेकिंग योर किड्स ऑल्सो थिंक अबाउट देयर एक्शंस, कि हम जो आज चॉइस ले कर रहे हैं हमारा फ्यूचर उस पे ही डिपेंड करता है. डिपेंड कर, एंड बिल्कुल। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक टू थिंक अबाउट, क्योंकि हम ऊपर से तो सब बात कर लेंगे कि हाँ, ठीक है, पॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ऐसी, लोग ऐसे, पटाखे हैं, ये है वो है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन एक्शंस there is nobody to question, and that is the one of the main cause of air pollution or the other things that we face, that we crib about कि इतना क्यों हो रहा है. बिल्कुल। लाइक हम अपने घर की सरकार खुद हैं, हर कोई, हर फैमिली। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम हमारा डिसीजन, हम तो पटाखे चलाते ही नहीं है। और अब तक हर साल मैं मिठाई देती थी, जो सारे स्टाफ और सोसाइटी में जो आते हैं काम करने। इस साल मैंने वो डिसीजन चेंज कर लिया। मैंने कहा जब हम ही मिठाई नहीं खाते हैं कि अरे इतना स्वीट है, ये है वो है वो है, तो मैं उनको क्यों दूं। तो मैंने Yeah, इस साल सब लोगों को अ, ऐसे बॉक्सेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स दिए कि वो उनको भी खाने के लिए अच्छा है, और उनको खाने के लिए उतना मिलता भी नहीं है। right. तो दिस इज व्हाट आई फील विल बी Then, a good tradition to start. So now from me to my children, now this will be the change जो आगे जाएगी, कि तुम्हें कभी भी किसी को कुछ देना है, गिफ्ट बोलो या whatever, so you will give it in this form. No more मिठाइज. So that is हमें लाइक दैट्स इट, हम अपने खुद सरकार है ना, तो हम अपने डिसीजन बना सकते हैं। और absolutely. nobody will question that. So इसी तरीके से हम रिपल इफेक्ट कर सकते हैं। That's so true. Wonderful. Now we have, does anyone want to ask any questions? Yes, Monica said कि except northern part, all our places don't burn parali. They just turn around and leave it in water to manure. बट वही बात कर रहे थे हम, मोनिका, कि पराली जो है वो पहले जैसी अब नहीं रही है। वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है और हार्ड हो गई है कि पहले जो हम चारे के रूप में दे देते थे उनको खाने के लिए, अब वो लोग वो खा ही नहीं सकते हैं, गाय भैंस बकरी। Hmm. क्योंकि वो उसका टेक्सचर और सब कुछ बहुत कड़क और वो चेंज हो गया है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो पहले जैसा रहता तो खा लेते, लेकिन अब अगेन कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा उगा रहे हैं बाहर Indian, भेजने के लिए या कुछ और करने के लिए, कि वो, और जाए तो देखो एफसीआई के गोडाउन में सड़ जाता है सामान। right. ब्लैक इतना है, राशन की दुकान में ढंग का नहीं है, कंकड़ ज्यादा चावल कम। Right. तो वो In, कहाँ जा रहा है? industrialization, overconsumption, I mean, these are one of the very major factor when it comes to our actions. कि हम कहते हैं ना कि खेतों में तो इतना उगता है, इतना हाँ, सारा खाना है हमारे पास, इंडिया इज सो ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, बट हमारी जो चीजें हैं वो एकदम उस पॉइंट पे कि हमारे कंट्री में स्टिल अभी हंगर क्यों है. Like बिल्कुल। there is so much of people still suffering from hunger and so many diseases that we talk about कि चीजें ही कम पड़ रही हैं. हम्म, These are one of, like, the some of the factors that we have to keep in check कि जो उग रहा है क्या वो बिक रहा है. And again कि when you talk about, like when she mentioned about like manure and stuff, GMO is one of the major, I would say, one of the major culprit when you यस, talk about एब्सोल्युटली। जो हमारे हम चीजों को ही इतना प्रिजर्व करके रखना या उसमें चीजें डालना कि वो लंबे टाइम तक चले, उसके इफेक्ट हम खुद फेस कर पा रहे हैं अब. जो हम बिल्कुल, कह रहे हैं कि पराली जल रही है और ये सब हो रहा है, उसका रीजन ही वन ऑफ दिस थिंग कि तुम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इतनी चीजें हम डाल रहे हैं उसके अंदर, उसका जो तना है वो भी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो गल नहीं रहा अच्छे से. तो जो पहले बहुत इजीली प्लांट गल जाते थे, या तो मच्छर दैट्स. को देखो कि मच्छर कितने इवॉल्व हो चुके हैं, हम कुछ भी कर लें
Mutation, I mean, this हाँ, सो दैट्स व्हाट, एंड प्लस जेनेटिकल, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो एक साइंटिफिक, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ रियल थिंग, yeah, एंड इट हैज बिन हैपनिंग। जो वो सीड्स यूज कर रहे हैं, लाइक हमको खुद को पता है कि इंडिया में अब जो कपास उगता था, वो अब सब कुछ जीएम कपास उगता है। yeah, अमेरिका में जो मक्का, लाइक सब कॉर्न, कॉर्न अमेरिकन स्वीट कॉर्न जो बोलते हैं, वो सारा कुछ इज जीएम। yeah, और हम यहाँ पे पागल हो गए हैं उसके कारण कि हाय हमें अमेरिकन कॉर्न चाहिए, अमेरिकन स्वीट कॉर्न चाहिए। तुम अपना अच्छा को छोड़ के तुम क्यों जीएम खाना चाहते हो? लेकिन अभी भी आई थिंक लोगों को वो समझ में नहीं आया है, व्हाट इज hmm, दैट जीएम क्रॉप डूइंग टू देम। हमारा खुद का सिस्टम इज गेटिंग destroy. मॉडिफाइड टू अ, यू नो, इन अ नेगेटिव वे। I read somewhere that जो इसके ऊपर रिसर्च है about GMO, how bad it can affect our genetics, our hormones. अभी still the research is pending, but जितना भी रिसर्च अभी तक हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पे आता है बिकॉज ऑफ दीज GMO या, intake is very bad. Like even the medicines can't reverse those effects. एंड मतलब हम हमें नहीं पता, हम कहते हैं ना सर्टन हार्ट अटैक आ रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, इम्यूनिटी पहले से हमारी बहुत ज्यादा डाउन जा बिल्कुल, रही है. हाँ। It's, I feel like these are the one of those things that again the research is still pending to actually say hence it is proved, but these could be one of those main causes of it. We all know that, Arushi, the research may never ever say hence it's proved. बट Yeah, हमको, yeah, हम जानते हैं वो भी चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड फार्मा, yeah, यू yeah, नो, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। बट ऑफ कोर्स हम सब ये जानते हैं कि एवरीबडी इज हाफ हेल्दी, yeah, एवरीवन्स इम्यूनिटी इज गोइंग फॉर अ टॉस, yeah, एंड हम बोलते हैं अरे ये ऐसे कैसे हो गया? तो जब आपका अंदर का सिस्टम ही खराब हो चुका है, फिर आप 40 साल में ऑर्गेनिक खाना चालू करो, तो hmm, वो 30 और 40 साल जो अंदर गया है, वो यूं ही तो नहीं चले जाता ना। इट हैज बिन एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी एंड सिस्टम, सो इट्स अ मेस। बट वी कैन प्रे दैट कहीं ना कहीं वो एक आशा की किरण और होप आएगी कि लोग बोलेंगे कि हमको नहीं खाना वो, और फिर hmm. किसान वो उगाएगा और लोग उसके पैसे देंगे। सो entire that cycle can be revived, and Absolutely. I think that is why, like, when I talk about, on my social media also, so I always talk about the future generation. क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है या होएगा वो तो we can't reverse that, but all we can do is to make sure कि हमारे जो and मतलब कहते हैं ना कि हमारी थर्ड जनरेशन या हमारी सेकंड फर्स्ट जनरेशन भी नहीं कहूंगी मैं, सेकंड जनरेशन जो आएगी या थर्ड, दे आर द वन हु विल बी बियरिंग ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स. yeah, और हम हमारे कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए उसकी वजह से आज हमको इतने रिसोर्सेज और इतनी अच्छी लाइफ मिलती है जो हमें लगता है. और हमारी ही एक्शंस की वजह से जो हमारे आगे द किड्स एंड एवरीवन विल बी द सफरर. एंड I'm like we should be little scared and also be cautious about कि वो हमें क्या क्या बोलेंगे. yeah, but देखो अभी, you must have seen all these and everybody must have seen कि वो वीडियोस जो बनाए हैं एआई के मदद से कि आप पीठ पीठ के पीछे वो लगा के चल रहे हो ऑक्सीजन का सिलेंडर, फिर Yeah, आप ऑक्सीजन चेम्बर्स बना दिए गए हैं, लिक्विड, मतलब वो people who want to make money and do business will create such things, and again it will be only for those who can afford it. Baki, you don't really matter. ऐसा एक अनस्पोकन कायदा है जो हम सब समझते हैं कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। सो जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी चीज लेकर आ रही है, जब हम बोलते हैं ना अरे आईटी है, एआई है, ये है, वो सब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अब कोई भी चीज सिंपल या कुछ भी फ्री में तो है ही नहीं। that I that is very true, and I think the chain only that is the, but more consumption I would say of the things, the AI or the technology is consumed by who is not poor, like who is poor I would say, Yeah,
because उनकी like the number of people are more of that sector as compared to the people who are very rich. Mhm. And I would Yeah, say कि of the course. future, the main change maker will not be someone who is very rich, because they only think कि we have money or we have resources that is preserved for us. We can have that good lifestyle. But people who are not that rich, or or lacking the resources, they feel they should be the one of the, like the voices to the change voice, कि तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, या फिर अपने actions में you have to start all of these, कि why we are consuming the GMOs, or why pollution is there, हमें ये actions लेने पड़ेंगे अपने अराउंड एक छोटी सी ही कम्युनिटी में ही. If we start making all of these changes and started creating awareness, being conscious about it, Yeah. the change will start. I mean, आजकल जो इन्फ्लुएंसर एक मार्केट बनी हुई है पूरी. Yeah. इन्फ्लुएंसर इज वर्ड, तुम किसी को कुछ बोलोगे, people will follow, they will get influenced by you. So if they only start talking about the fast fashion, being cautious about the content they are showing on the internet, they talk about the brands or the people, or even their own practices of what we can do to save and make a change. I mean, that will be one of the major things that we can say, like the cycle of Yeah. change will start to save the air pollution or whatever the issue that we want to talk about. एंड एक्चुअली वो अब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि होना शुरू हो गया है कि ग्रास रूट लेवल से लोग आ रहे हैं, उनको मेंटरशिप मिल रही है, इंक्यूबेशन हो रहा है उनको, यू नो लाइक इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके वो रिसर्च और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो दैट इज हैपनिंग. बट Yeah. अगेन उसका थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा कि वो लीडर बन जाए उनकी वॉइसेस, बिकॉज टेबल पे तो वो अब तक उनको कुर्सी क्या कमरे के अंदर घुसने भी नहीं मिला था. Mm-hmm. अब दे आर वर्किंग हार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सपोर्ट भी है कि Mm. भले आप गांव से हो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते या आप रिसर्च नहीं कर सकते, वो भी है. सो यूनिवर्सिटीज अलग अलग जगह खुल गई हैं. Mm. यू नो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो काफी अच्छी हो रही हैं, बट हमारा इतना बड़ा देश है, उसके हिसाब से ये सिंगल डिजिट का मान के चलते हैं कि उतना पेनिट्रेशन है, इससे भी ज्यादा होना बहुत जरूरी है. आई एम श्योर होगा. लाइक वी कैन ओनली बी होपफुल. देयर वाज अ क्वेश्चन, दीप्ति ने पूछा था कि ये जो पराली है, क्या उसके हार्डनेस के कारण उसका कंस्ट्रक्शन में उपयोग हो सकता है? क्या Not हुआ है? exactly construction, but we can do the like interiors with that. So हम्म. again, there are people who are making boards out of it, like kind of similar to MDF board, with हम्म. compressing of parali with some glues and then making it hard. And they are quite sturdy, I would say, when you're just looking at the like application part of it. But when you talk about the sustainability and the environmental effects of the material in itself is not decomposed, like it is not biodegradable or compostable. So in that sense, the again, like हमने एक ग्लू से हमने चीजें चिपका के बना तो दी, कुछ नया फॉर्म दे तो दिया, but again it's not that sustainable. If you're looking for a sustainable alternative, then you have to really look at the choices that you're making. Yeah. But if you just wanted to see like can we make board, you can make anything out of rice straw. Matlab, you can make anything from the parali, I would say. But हम्म. again, when you talk about the conscious choices, it's हाँ. up to the people if they are conscious of it or not, or how they want to Yeah. lead this thing further. Like, I know that there is a question, and you've raised your hands, but एक मुझे point बोलना है. And आजकल बहुत सारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं वी हैव अ सीक्रेट फॉर्मूला और ट्रेडमार्क और दिस थिंग, आर सीक्रेट सॉस, जिसको हमने ट्रेड, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, but mm-hmm. that is how we are using it. So whether it is about decomposing, whether it is about glue,
ओके, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो इंग्रेडिएंट्स जो हम बोलते हैं ना, कह रहे ग्लू है तो कैसे वो इतना भारी प्रोडक्ट बन गया, एक नेचुरल प्लांट बेस्ड वॉट एवर से। तो ये जो एक थोड़ा सा टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला जो चीज है, Yeah. सो दैट ऑल्सो इज लाइक थोड़ा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आई बिलीव कि जरूरत नहीं है तो खरीदो मत। तो मैं तो कभी खरीदने वाला कुछ काम ही नहीं करती हूँ, बट बाकी लोग तो करते हैं। सी एक चीज है, अगर आप blindly, if you want to like see if a product is sustainable or not, if it is perishable, उसकी लाइफ अगर कम है, एक बहुत इजी चीज होती है कि दैट इज सस्टेनेबल। इवन इफ द एनी फ्रूट और एनीथिंग दैट यू कंज्यूम, अगर वो जल्दी खराब हो जाता है, एक बहुत सिंपल इंडिकेटर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज जल्दी खराब हो जाती है, दैट इज स्टिल ऑर्गेनिक, दैट इज मोर सस्टेनेबल, इंस्टेड ऑफ समथिंग विच इज नॉट दैट, लाइक जो या लंबी शेल्फ लाइफ होती है उसमें कोई ना कोई केमिकल या कुछ तो मिला ही होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जैसे हम ऑर्गेनिक टमेटो या ऑर्गेनिक कुछ भी लेंगे ना, वो 2-3 दिन 4 दिन रहेंगे, उसके बाद वो ऐसे बासे होने लगेंगे, रिंकल होने लगेगा। या एज कम्पेयर टू दैट, अगर आपने कुछ और लिया है, आई एम श्योर या लाइक द जीएम टमेटोज, वो या वैसे के वैसे शाइनी रेड ब्राइट रहते हैं, और कभी बूढ़ा नहीं होते वो। सो या हमें वो पता चल जाता है। यस कपित्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी फॉर मेकिंग यू Hmm. होल्ड। Oh, that's okay. Hi. Hi, Arushi. So, हाय। Anuja, you actually asked one of the questions I had because मेरा भी question ingredients से रहता। हम लोग अनुजा के ग्रुप में पैकेजिंग के बारे में काफी बात किए थे, and packaging is, if you understand, is one of the biggest waste which kind of is there. हम लोग जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, when we are kind of working in the area of behavior change, we also are talking about what products to buy, or how to change, how to bring that change, कि आप ये प्रोडक्ट लेते हो पर आप you move on slowly into this journey. तो उसमें मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि आपका जो इंग्रेडिएंट है उसमें कहीं वेजिटेबल ग्लिसरीन है क्या, या व्हाट इज द थिंग्स यू आर यूजिंग नाउ, आई डोंट नो। आई मीन एज अ वेरी एमेच्योर पर्सन इन दिस एरिया, कि भाई ये चीज जैसे ग्लू बोला, तो वैसे ही कुछ और ऐसी चीज है जो बाइंडिंग चीज है, वो बाइंडिंग कंपोनेंट क्या है, मेरा भी वही सवाल था। एंड ऑफ कोर्स आई एम समवन, जो मेरा काम है उसमें पार्ट ऑफ इट इज अ प्रोडक्ट सेगमेंट विच इज इनटू इको कॉन्शियस प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ इट, but yes, I'm always looking out for something which is very eco conscious. But then to even talk, because I don't believe in quantity, we are believing in quality. तो अगर मेरे को कुछ बात करनी है इस बारे में, कोई भी एक छोटा प्रोडक्ट आगे ले जाना है, तो how do I say that this, how much of biodegradability is there, how much sustainable it is, how am I letting people choose this product because this is a better product than they are going for anything which is easily available. Recently I say in Navi Mumbai, वाशी में एक एग्जीबिशन हुआ था यहाँ पे, and I now see that there is a lot of incoming crowd from different countries. There were people from Taiwan, Thailand, Africa, Afghanistan, so many people, they're all coming, and वो जो छोटे छोटे plastic products, जो क्यूट क्यूट से लगते हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स आते थे, अब तो और कंट्रीज से भी आने लग गई हैं। सो इट्स लाइक, एंड पीपल गो फॉर देम बिकॉज वो बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। बट देन my question to you is around of course the ingredients. My question to you is, आपके Instagram आपने लिंक डाला तो मैंने देखा एंड तक जाके थोड़ा जल्दी जल्दी में, बट there was this earring which was like a dragonfly thing, there was this Christmas का ornament kind of a thing which was there. तो मेरा सवाल है कि मैं तो बड़े products में I don't deal, but then if they are tiny products, as someone who works in a local area like Navi Mumbai, but of course I have my following here, and also I have a global community, that's a different deal. But then even if I take local provisioning कि भाई मैं यहाँ कुछ इस बारे में बात करूँ, because for me talking about what this product is more important कि उसका सेल बाद में हो जाए वो, right? So I have those questions.
for you? So what I didn't get the question, but I got like So the question is around that कि इसकी जो ingredients हैं वो तो आपने थोड़े बताया उस बारे में, but also if there are some stuff which how do you do this kind of a business engagement, like आप सिर्फ exhibitions में ले जाते हो या आप wholesale में करते हो या फिर it is something like very small and medium enterprises or people like me who are working in the space of environment, but they have a product segment. हम लोग कैसे इस चीज को भी ले सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि you are trying to stop a problem by utilizing this material, and it's a great thing, you can talk about it, but that product, वो product कितना sustainable है, कितना biodegradable है, how to because that is more important. People will see कि for example, I make these coconut based cake candles, okay, and there are a lot of people working in it. I deliberately said that I am not going to go for something which is kind of एक ही size का, सबको वो एक ही size में shape करके there's varnish and they give. I said no. The whole idea about nature is it's raw, it's break, it's burnt, it's that's how people should accept it, because जहाँ पे aesthetic value आ जाती है ना, वहां पे ही problem शुरू हो जाता है. They want more and more of aesthetics. So I know everybody has their own choices, but as someone who's taking nature to people, I chose that, and thankfully it has worked very well for me. So my question to you is, so I like it because your ingredient, your base material is so raw. yeah. So how are you doing it? वो Yeah. आरुषि आप वो बताइए कि आप कैसे अप्रोच कर रही हैं. So, see, again, when I talk about my work, I majorly talk about the issue of it because, again, you have so many multiple resources, natural resources available to you by just a click of your, you will find materials, a list of materials that people can pick and choose. But how much sustainable they are, the backstory of it, sorry, I'm not able to. Kapitra. Yeah. So, Kavitra, when you talk about like even the coconut shell, the varnish and stuff, Yeah. these are the small things that is making a difference between if the product is sustainable or not. And I would say like in India, it's still a growing like get aware of these products, the small integrity, details of it. Outside, when you talk about sustainability, they don't see a product just for the aesthetic, but they see the product as a whole, how much sustainable they are, even the backstory of how the farmers are being paid, the workers are being Yeah. paid. So they are very conscious about it, of their choices. Yeah. And when the consumer starts to behave like that, the person who is manufacturing the product, they also get to being like conscious about their own activities and the choices and the ingredients that they are putting into it. And my major this, like we sell it to international market mostly. And in India we have like a small segment where we do small collaboration with the galleries or the artists, like small collaboration that we have done with the Reliance as well, where they just talk about like with the Neeta Ambani ji, that they have a called Savdesh. They have a they just talk about handicraft product. There is no other segment of like fast fashion or something like that. And that is why one of the major thing that we collaborated with them, because again, the handicraft market, very niche market that we are focusing on. And we know that if we are putting something into that a space, or if we are collaborating with some individual buyer or a like shop or something, are they true to their practices that they are talking about? Yeah. That is the whole point. See, we can do like a small business जहाँ पे सब लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, फास्ट एक बल्क ऑर्डर जा रहा है और ये सब चीजें आ रही हैं. But when we talk about change, when we talk about the conscious consumer, then we also have to be conscious and be aware about the conscious buyer that we are selling our work to or keeping our product in their shop. And even like when I'm making or doing something, I make sure like I don't use any of the chemicals or any like softeners, artificial softeners or anything like that, because
that is not making me stand out from any other person, in the market. बहुत सी चीज़ें बहुत है मार्केट में, ऑप्शंस, दे पीपल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम, एंड पराली कोई बहुत नया प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा अगर कोई नई ग्रास नहीं हो जाएगी, हम कह देंगे वो ये पोल्यूशन सॉल्व करिए, आप आके बाय करो, बिकॉज पीपल कैन ट्राई विद केमिकल्स और अदर थिंग्स दैट दे कैन पिक एंड चूज कि आप ये चीज़ें लो, बाय करो. That is not creating a market, at least in today's world. The market, if you really want to create in today's world, is if you're authentic to your own practice, and if your product is actually what you claim, if it is true about it. And that's how I feel personally, that's how I created my market, because the people who have joined me, they are like, they blindly come to me, they trust me, and even I'm very conscious about my practices, because I've learned, like, this is what something which I have learned, and I've see the adverse effect of it when I've also worked in the industry, कि इंडस्ट्री के अंदर जब चीज़ें चलती हैं, इट्स वेरी फास्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है हमारी सराउंडिंग में, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन. मैं जिस Yeah, चीज़ के लिए काम कर रही हूँ, अगर मैं वही चीज़ मैं करूँ और दैट लीड टू दैट इफेक्ट, डजंट मेक एनी सेंस. सो या yeah. Conscious and slow. या That's what we want. Thank Yeah, thank you so much. How to be in touch with you also, just let us know. You can email, you can Instagram me of your concerns, like you are looking for these products, or if you have your own personal designs of this much of quantity, and we can see how we can, collaborate, or how we can do something in that. And if Yeah. you look for something our own from our own personal catalog, so we can do that as well. All right. Thank you so much, Arushi. Santosh, you have a Thank question? you. Okay, great. Sorry, I I don't hope have any questions, but I joined late, so I was not able to understand when she was explaining in Hindi. I'm not very good in Hindi, so I was able to partially understand some points. But anyhow, I will listen to the YouTube video and try to understand things better. Anyhow, Kapitra is there to help me. So, Arushi is making things handicraft, like using weaving, as well as farmers' problem, that's stubble, the rice stubble. That's how she's trying to solve the problem. And she explained what all, how does she source, and how is she trying to provide livelihood to the women who are not skilled at things, and who are not able to go out and get any work, Okay. but they are getting trained, and they are teaching them how to, and they are focusing on the small farmers in their area instead of big farmers who already have the equipment and the resources. So she's focusing on the small farmers and buying the stubble from them. So paying for that, disposal of stubble, which is a big problem. They have hardly 10 to 15 days window before they have to sow the next crop. So that's what, and then they clean it, and then they make products out of it, various products. So that's what she was telling. And we did talk in English and Hindi, so I think when you No watch problem. it, you'll. Yeah. No, can you share some links, like some Kapitra was telling some Instagram link or She something did share. I will reshare it. And was it posted in this My Waste I My Responsibility group? I'm going to post here. Okay, fine. I also searched for it, but Can I you was see not it? able to. Yeah. In the chat? Okay. In the Right now I posted okay, it. fine. Oh, just we had to search for parali.co. Okay. Parali. Parali. Okay. Yeah. Got it. I'll just take a Okay. note of it. Yes. So her battery is drained, so she got logged out. She'll join in 2 minutes. But we don't experience Parali personally.
So that waste is not something that comes to us directly. And that's the reason we don't have to, think of disposing it or doing anything out of it for its management. But people who are farmers or who are living in the areas where there is farming is done, and they are especially the rice, they have the rice stubble, which unfortunately is getting very strong and plasticky because of the use of pesticides and chemicals. Otherwise, it used to be so soft that it was used as animal feed. But over the years, it has become so hard that cattle can also not eat it and digest it. So that's the reason now the only choice most of the farmers have is burning it. Because how much can you leave for the cattle when the cattle cannot have it? And what else can you do? You need someone else to plan a management for this. And that's how all these people who are, doing best out of waste kind of initiatives using stubble, like she's one of them. Couple of I think months ago we had Crast. They are also doing best out of waste using agro waste. They are also making that. Then we also had Rishi, like they're making plates and all that. They're also using agro waste. We had another guest who's in the group also, Kalyan Kumar. He's also making plates and all those things using agro waste. So there are various types of agro waste, and I think that is something which is organic waste. So we all think that it can be easily sorted and managed, but just imagine that itself is becoming a problem, an obstacle, and it's not easy to manage that. So whenever we meet all these people, we learn about the challenges, and we learn that it may seem easy, but it's not. So all these people who are trying to do something different, they have their own story. And that is, I think that's the reason why, this series, Wednesdays for Waste Warriors, I am able to learn so much from them that a LinkedIn post or a Instagram video can just tell you something in a few minutes or a few words, but the reality is much deeper than that. Hi. Hi, you've joined? Yeah. Great. Sorry, my battery got down. No problem. We have been chatting for a long time, so Even can though your battery understand. is down, you're energetic. Yes. Okay, so you want to switch on your video now, you're Geeta. This is my mom's phone, that's why. All right. So yes, I was just trying to translate and tell. Deepti says very fascinating and inspiring story. We'll share around. Thank you so much. Signing off. Bye-bye, Deepti. Good night. We are also about to close up. Now, I just wanted her, Arushi, to come back and then we say a formal goodbye. Thank you so much for sharing, Arushi. We did take extra time. Lekin it was good because your point of view helps us understand that there are hardships in various forms at various levels. Farmers are experiencing it, you are experiencing it, and when we talk about it, we can be talking about it in a more conscious and well-informed manner. So I mean, see, the challenges will come at. आपका कैमरा ऐसे कर लो. It's okay. As in the phone, हाँ. Hold the phone like this. Yes. Again, it's a phone, so I don't know like which direction. No, this is good. This is good. Perfect. So I mean, like the challenges will come at any point of your life, and you just need to know how to, serve from those waves and the challenges. It's a part, like the life will never be smooth. That is what I've learned. The dreams and the ideas that I had at that time, getting a job, sponsored job over there, and which is again very tough at that point. I was the only one in my uni class
who got the job and while pursuing my master's. Now it's very easy, I would say, from that point. But I mean, the idea and the dream of that girl, the whole life would have been very different when it just a message that, oh, the COVID is here, come back home, and thought of never going back and just move back with the laptop. The whole life changes from that one decision of going back to India. And that decision that I have taken now, I was like, I have to make something. There was this kahawat like, don't wait for decision to be right. You have to make a decision and have to make it right for yourself. And Well said. that was something that I think I have made this, and even for my parents to believe in me, that they let me work on this, kept the faith, and the people, majorly I would say the people and the farmers, the local women around my area who have kept that hope and the trust in me, that led to me reach to this level. I wouldn't have been without any of those help from the people and the surrounding from my side. So We pray and we bless you that you will always have a lot of support and good people around you, because we have to solve this problem. I mean, multiple layers we have to solve this problem. And then next we will take you and introduce you to the struggling people in Punjab, and then you try to set it up there and solve their problem also. So I would love to. I would really like to scale this up and join a lot of people and also open this Parali Barashi in a very different, different states where we are doing different items and collaborating with a lot of women and a lot of people from the village. The major thing I would say again when it comes to all of these things, when you talk about the sustainability, is the demand and the kind of how you will tap into that sustainable market, because again, India is very niche now. Mhm. Like, we want something which is very cheap, something which is fast, Yeah. more colorful, vibrant, but something which was in West earlier. Now the West is more conscious. That way will come in India, where people Yeah. desi cheezeं अच्छी थी, going back Yeah. to your grandma's policies of things. So that will Exactly. take time. So, but yeah, it's It'll happen. a long way, but it is the way. Yes. And let's hope that it happens in our lifetime. At least in your lifetime, it'll happen. Okay. So good. Good. Thank you and good luck to you. Sorry, No, actually, yes, Santosh, go ahead. there is one in Punjab. There is one NGO called Round Glass Foundation, Mhm. and they are doing a lot of things in gram panchayats and many villages. They are doing a lot of social activities like solid waste management. They are taking care of. They are conducting. They are building some libraries to educate the kids, the village kids, to upskill themselves in some other areas like sports, arts, dance, music, something kind of thing. Mhm. And uh, they conduct tournaments also at the village level, all those kind of so many uh, social things they are doing for the whole Punjab state level. Actually, they are doing it around 3,500 plus villages. They are what to say, they are carrying off right now. Very nice. I have some contact. Her name is Neeru Khanna. She is the fundraiser of that Round Glass Foundation organization. I hope sorry, Arishi, right? Yeah. Arishi, if you interact with Neeru Khanna and their team, I think they'll be benefited a lot. Yeah. They're doing a lot of things. For afforestation also they are taking care of, and they are protecting the seeds, the traditional seeds also they are protecting and giving life to it. So many good things they are doing it. You can search for this thing, Round Glass Foundation, RGF. Very nice. I will share the contact with you, Anuja ma'am. You can route it to Rushi so that Definitely. they can collaborate, interact, come to a conclusion. Like, because just in one discussion, nothing will get concluded. Of course. Yeah. So Yeah. continuous interaction, nurturing, exchange of views, thoughts, Yeah. many things are required to build a strong solution, Yeah. right? Thank you, Santosh, for sharing. Yes, I'll ma'am. definitely connect. And also that we had Dr. Girish
Sapra, who's in So Punjab, Girish working is on, there. yeah, Yeah, right. working on solid waste management and all. So I will definitely, we are planning to start this regional kind of conclaves online. Oh, So, you know, nice. all the Okay. people from Punjab will be joining the Wednesdays for Waste. We'll start those sessions very soon. That will be so cool because, like, we all can collaborate and do some of our own its and bitsy to make a big change and impact. Because on individual level, you can't do a big change. You need to Right. have Of a lot course, yeah. of people Yes. to actually say that this is the change that we are working towards on. Yeah. Nothing can be done. Like, you know, I always give example to my students. What can this do? You can either say hi, or you can either slap or do anything only one hand can do. But if Yeah, you get the other one, it can clap and make sound. right. So, and a positive sound. Yeah. So we have to collaborate, and that's what is, Right. you know, teamwork and working together, learning from each other, exchanging our knowledge and information. All that is definitely the way forward, and we will do that. Thank you all And right for now, Arushi is in which state? Sorry, Haryana. where? Haryana. 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 Okay. Okay. I'm Fine. from Panipat, Haryana. Panipet. Okay. Yeah. Fine. Thanks. Thanks for sharing. Thank you so much, Anuja and Arushi. And Delhi is very close to me, born and brought up in Delhi. So, some solution. I know, I mean, they're trying to do some cloud seeding and all. They don't want to tackle it at the, kind of base, but they will do all these things as though it's going to solve. But yeah, I mean, this is something, it's also related to livelihood. So Yeah. that's something that's very beautiful because where AI or machines are coming, we need people are without employment. So this also gives a certain employment to people. So very beautiful. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. All the best, Arushi. You're doing great. Monica, do you have any question? You didn't talk at all. Monica is in Delhi, Noida. So she's the person who's suffering with all the. Monica, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, it's okay. It was very nice. Came to know a lot of things. हमें तो वही ये रहता है कि ये क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं, बर्न क्यों करता है. So well, I got that answer कि ये इतना tough हो जाता है कि it's the cattle cannot have that. तो इसको Yeah. पानी में भी आप जितने भी भिगो के रखो तो कुछ होगा नहीं. So and nice, Arushi, that you are making things out of it. So that's handicraft is a nice thing. हम लोग कुछ कर सकते हैं with from these wastes and all. Yeah. So that's wonderful. So nice. Bilkul. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Monica. Take care, Arushi. All the best, and we shall continue talking and figuring out what next to do. Love to. Thank you so much for this, Anuja. Love to talk to you and interacting so many people around here. We and will. The good feedback. And again, thank you so much for this platform. Most welcome. So this will be this recording will be shared on YouTube, and then you can watch it and share it and subscribe to the channel so that you can watch the 114 other waste warriors who came before you. And we always have something new to learn from each one. Great. Good night, everyone. Take care. Bye-bye. Thank you. See you all. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.